उछले सरकंडे को वह न तोड़ेगा, धुआं देती बत्ती न बुझाएगा। उछले सरकंडे को वह न तोड़ेगा, धुआं देती बत्ती न बुझाएगा। वह न छोड़ेगा और न त्यागेगा, जीवन के हर पल संभालता। वह न छोड़ेगा और न त्यागेगा, जीवन के हर पल संभालता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासता। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर जॉर्ज इंडोर से वजन से वाटा जाएगा। परमेश्वर के बड़ी नाम की स्तुति हो। एक और बार ये प्रभात संदेश में आकर मॉर्निंग वॉइस में परमेश्वर का वचन से हम कुछ मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। पिछले कई टाइम मुझे अवसर मिला, मैंने प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर में कुछ मेमने के और बकरे के बारे में कुछ बातें की है। आज हम हकीकत में वो मेमना कौन है उसी के बारे में कुछ बातें देखें। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पब्लिक मिनिस्ट्री करने के लिए आया। जब बपतिस्म देने वाला यूहन्ना उसको देखा है, देखने के टाइम उसके बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस ऐसी करता है कि पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 29 पद में ऐसा लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री चालू नहीं किया, उसी के पहले यूहन्ना उसको देखते हुए उसको समझ में आया प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया। वो एक मेमना बनकर आ गया है। हम जानता है कि ये सृष्टि को पूरा सृष्टि करने वाला, स्वर्ग में, आसमान में, पृथ्वी पे, उससे भी बढ़कर बहुत बड़ा परमेश्वर इस दुनिया में आया। जब उसको यही कहना है, ये देखो ये मेमना है, वो पृथ्वी का, जगत का पाप उठा ले जाता है। दुनिया का पाप उठाने के लिए आदम ने पाप किया है। वो पाप के कारण पूरा दुनिया पाप में फंस गया था। एक आदमी का पाप के कारण पूरा दुनिया में पाप आ गया। पाप के कारण मृत्यु आ गया है। वो मृत्यु को, वो पाप का दंड को, पाप का भार को हम नहीं उठा पाता था, परंतु हमको उसमें बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। प्रभु परमेश्वर खुद ही इस दुनिया में एक मेमना वध करने के लिए, मरने के लिए हमारे लिए इस दुनिया में आया है। हमारे हर एक लोगों को पाप उठा के लेके जाने के लिए वो तैयार ही हो गया है। हम उठाने वाला था, अपना अपना पाप हम उठाकर नरक की ओर जाने वाला लोग था, परंतु हमारे जगहों में प्रभु यीशु मसीह आकर हमारा पाप को उठा के वो चल रहा था। किसकी कई और मृत्यु की ओर जा रहा है, कालवरी क्रूस की ओर जा रहा है। वो पाप उठाते हुए पिछले दिनों में हमने लेवी व्यवस्था का 16वां अध्याय में एक बकरे के बारे में हमने देखा है। वो पाप इस्राएलियों का 1 साल का पूरा पाप उठाकर वो जा रहा था। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमारा पाप उठा के लेके जाए। उसका 36 पद में हम देख सकता है कि उसके बाद उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि कर कर, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। पहले वो उनकी ओर आ रहा था। जब उसने बोला है ये परमेश्वर का मेमना है, वो परमेश्वर का मेमना पूरा जगत का पाप उठाने वाला है। जब वो प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, पहले उसके सामने वाला साइड उसने देखा है, अभी उसका पीछे का साइड देख
देख रहा है, दोनों साइड में किधर से भी देखो वो परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर के लिए प्रभु परमेश्वर का एक सैक्रिफाइस के लिए एक मेमना चल के आ रहा है। इसी बात को हम इधर देख सकता है। ये इधर नहीं, कहीं भी हो प्रभु यीशु मसीह को हम मेमने की जैसी दिखता है। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का वो दिखाता है। उधर भी हम देख सकता है कि 5वें अध्याय का 6वें पद में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा है। इधर देख स्वर्ग में भी वो एक मेमने की जैसी है, मरा हुआ था परंतु अभी खड़ा है, वो जिंदा हो गया है। वो मृत्यु सहकर वो तीसरा दिन उसने मृत्यु में से जीत पा लिया, परंतु स्वर्ग में भी वो एक मेमने की जैसी कड़ा है। ये बात हम देख सकता है। उसका 6वें पद में हमने वही देखा है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसका 12वें पद में भी हम देख सकता है कि वो मेमना का सामर्थ्य, और उसका आगे भी हम देखेंगे तो उसका 14 पद में भी 13वां पद में भी हम देख सकता है कि वो मेमने को वो सब लोग धन्यवाद कर रहा है। इधर भी स्वर्ग में भी हम ये मेमने के रीति से हम देख सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह को मेमने की जैसी। उसके बाद हम नया पृथ्वी पे आए, नया पृथ्वी पे भी और नया यरूशलेम में भी प्रभु यीशु मसीह को मेमने की जैसी हम देख सकता है। उसका 9वें पद में 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 9वें पद में हम देख सकता है कि तुझे मैं दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी, उधर भी प्रभु यीशु मसीह को मेमने के रूप में बता रहा है। उसके बाद 14 पद में उधर भी हम देख सकता है कि मेमने के 12 प्रेरितों का नाम उसी का नींव पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसका अलग अलग पदों में मेमने के बारे में उसका 22 पद में भी हम देख सकता है कि परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर में है। और उसका आखिरी पद में 27 पद में भी हम देख सकता है कि मेमने के जीवन की पुस्तक। उसके बाद 22 अध्याय उसका पहला पद में परमेश्वर और मेमने की सिंहासन नया यरूशलेम में था। उसके तीसरे पद में भी हम देख सकता है कि मेमने के सिंहासन उस नगर में था। कहीं भी हो, स्वर्ग में भी, नया यरूशलेम में भी, नया पृथ्वी पे भी सब दूर वध किया हुआ मेमना हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो काल्वरी क्रूस पर हमारा पाप उठाते हुए हमारे लिए वो मृत्यु सह लिया है। वो मृत्यु सहने के बाद उसको गाड़ा गया है, तीसरा दिन वो जी उठा है, जी उड़ के स्वर्ग में गया है। अभी स्वर्ग में भी हो मेमना की जैसी, कहीं भी हो प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे तो हमारे लिए उसने ये कष्ट सह लिया, ये तकलीफ उठाया है, वो दर्शाता है। इसलिए हम धन्यवाद करें, हमको प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए अवसर दिया है। और भी मेरा बात सुनने वाला कोई भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, वो हमारे लिए एक मेमना बनकर इस दुनिया में आया, हमारे लिए वो वध किया है, हमारे लिए स्वर्ग में भी गया वो मेमना की जैसी। हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह का वो तस्वीर, वो नया यरूशलेम हो, नया पृथ्वी पे भी हो, स्वर्ग में भी हो, वो एक नया एक मेमने की जैसी कड़ा है। ये मेमने को अंगीकार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करने के लिए परमेश्वर सबको सगायदा करे, उसके बेड़ी नाम की महिमा हो। आमीन।